जय भीम, जय भारत। दोस्तों दोस्तों आज का दिन जो है वो बहुत ही महान दिन है, क्योंकि आज 13 दिसंबर 1945 के दिन नागपुर परिषद में पहली बार जय भीम बोलने की शुरुआत हुई थी। तो इसी सिलसिले में मैं आज बाबा साहब के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको वो अच्छे लगेंगे। और इससे पहले कि मैं बाबा साहब के बारे में कुछ बोलूँ, मैं एक शेर अर्जित करना चाहूँगा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मुकाम थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, पर हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में के इंदौर में हुआ था। तो दोस्तों जब बाबा साहब छोटे थे तो वो एक नीची जाति में पैदा हुए थे और उनको स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था। छोटी उम्र में माताजी का साया सर से उठ गया और पिताजी की एक ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। जब वो एक स्कूल में बाबा साहब को लेकर जाते हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल जब उनका दाखिला करता है और एक लास्ट में एक कॉलम आता है जाति का कॉलम, जब जाति पूछी जाती है तो बाबा साहब के पिताजी बताते हैं कि हम महार जाति के हैं। तो प्रिंसिपल जो थे वो उनको दाखिला देने से मना कर देते हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद, और क्योंकि उनके पिता राम जी सकपाल जो थे वो सूबेदार थे, अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे, तो किसी तरह अप्रोच करके उनको दाखिला मिल जाता है। लेकिन उनको एक शर्त पे दाखिला मिलता है कि आपको क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ेगा। तो बाबा साहब भी और बाबा साहब जी के पिताजी वो तैयार हो जाते हैं कि हम इस शर्त के लिए मंजूर है, मेरा बच्चा बाहर बैठेगा और बाहर बैठ के ही पढ़ेगा। तो एक दिन टीचर ने जैसे बाबा साहब को बोला कि आप आके ब्लैक बोर्ड पर लिखिए। तो बाबा साहब जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर जाते हैं तो सारे बच्चे दौड़ के जाते हैं कि और वो देखते हैं कि उनके जो टिफ़िन थे वो उठा लेते हैं। तो जब टीचर पूछते हैं कि आप कहाँ भाग रहे हैं, तो बच्चे बताते हैं कि यहाँ यहाँ पर हमारे खाना का टिफ़िन पड़ा हुआ है, अगर अम्बेडकर की परछाई भी इस पे पड़ेगी तो ये गंदा हो जाएगा, तो इसीलिए वो अपने अपना खाने का टिफ़िन उठा लाते हैं। तो इस तरह से बाबा साहब ने क्लास के बाहर पढ़कर जितनी पढ़ाई की और जो योगदान समाज के लिए दिया, भारत का निर्माण किया, जैसे भारत के संविधान का निर्माण किया, तो बहुत ही अतुल्य योगदान बाबा साहब का जो भारत के निर्माण में है। तो इसी तरह से मैं चाहूँगा कि मैं आपको ये बाबा साहब के बारे में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊं, लेकिन क्योंकि ये एपिसोड पहला है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहीं तक बताऊं कि बाबा साहब को किस तरह से कठिनाइयों का सामना करके क्लास के बाहर बैठकर पढ़कर किस तरह से भारत का संविधान का निर्माण किया और हमारे लोगों को हक अधिकार दिए। तो यही था। तो एक इनके बारे में एक रोचक तथ्य ये था कि जब एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो सारे बच्चे खुश होकर घर को भाग रहे थे कि आज छुट्टी हो जाएगी। तो बाबा साहब वो अपनी किताबें बचा करके किसी तरह से स्कूल पहुंचते हैं और अकेले उस दिन क्लास में बैठे होते हैं। तो इस तरह से कितना संघर्ष किया, किस तरह से क्लास में के बाहर बैठकर उन्होंने पढ़ाई करी। तो बहुत ही मतलब इतना कुछ सहने के बाद भी बाबा साहब ने किस तरह से पढ़ाई की। अब जब हम आज स्कूल में जाते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो साथी हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्कूल में अच्छा पंखा है, अच्छा सुविधा है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे बाबा साहब जी दे कर गए हैं। और उस टाइम पे अब बोला जाता है कि जो शिक्षा है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, लेकिन उस टाइम पे जब बाबा साहब जी पढ़ते थे तो तब उस टाइम पे वो जन्मसिद्ध अधिकार नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जात पात का बोलबाला था और सिर्फ जो थे वो अपर कास्ट वाले पढ़ सकते थे, छोटी कास्ट वाले तब तक नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन क्योंकि उनके पिताजी राम जी सकपाल जी वरिष्ठ उसमें सरकार में सूबेदार के पद पर आसीन थे, तो उनको मौका मिला वहाँ पर पढ़ने का। अदरवाइज़ हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि अगर उस टाइम पे पढ़ने का अधिकार नहीं था तो फिर बाबा साहब कैसे पढ़े। और बहुत जगह मैंने भी सुना है कि क्यों पढ़े। फिर जब थोड़ी सी सर्च की कि अगर सही बात है कि जब पढ़ने का अधिकार नहीं तो बाबा साहब कैसे पढ़े फिर।
तो जब खोजा, जब देखा, जब पाया तो लगा कि बाबा साहब के पिता जो सूबेदार की नौकरी करते थे, तो उन्होंने किसी तरह अप्रोच करके अपने बच्चे को वहाँ स्कूल में पढ़ाया। और जब पढ़ाई की तो उसके बाद कितनी डिग्रियाँ उन्होंने हासिल की, कितना संघर्ष उन्होंने किया। दोस्तों ये एपिसोड दूसरे में हम बताएँगे आपको, और आशा करता हूँ कि जो जानकारी आप तक पहुँची है वो अच्छी लगेगी आपको। जय भीम, जय भारत।